ओके, तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस in which new substance सिर्फ न्यू सब्सटेंस बनना नहीं है, विद न्यू प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ओके, ऐसी प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, ठीक है, और विद नई प्रॉपर्टीज, न्यू प्रॉपर्टीज। अब ऐसा नहीं है कि इसमें दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके ही बनाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक सब्सटेंस अपने आप को डिकम्पोज करे, तोड़े, तो भी एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, केमिकल रिएक्शन में कोई न्यू एटम फॉर्म नहीं होता है बेटा, न्यू एटम फॉर्म नहीं होता है, एटम तो वही रहते हैं, सिर्फ वो रीअरेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ केमिकल रिएक्शन नो न्यू atoms are formed, no new atoms are formed, only rearrangement of atoms occur, ठीक है ना। एग्जाम्पल, C plus O2 gives CO2। क्या कार्बन वही है? हाँ वही है। ऑक्सीजन वही है? वही है। बस हुआ क्या है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए और CO2 बन गई, ठीक है। और एक एग्जांपल रखते हैं, जैसे कि देखो, ये तो सॉलिड था, ये गैसियस था, और CO2 भी क्या है, हमारी गैस। पहले समझ लीजिए फिर नोट करना। दूसरा एग्जांपल रखते हैं, H2 plus O2 gives H2O। ये क्या है, गैसियस है, ये भी क्या है, गैसियस है, ये क्या है, लिक्विडियस है। हुआ क्या, सिर्फ अरेंजमेंट तो हुआ है। क्या हाइड्रोजन जितने थे उतने ही हैं? है। क्या ऑक्सीजन जितनी थी उतनी ही है? यानी कि कोई नया एटम फॉर्म नहीं हुआ, कोई नया एटम फॉर्म नहीं हुआ, एटम नया फॉर्म नहीं हुआ, सिर्फ रीअरेंज हुआ, इधर से उधर शिफ्टिंग जैसी हुई है। और प्रोडक्ट नया बन गया है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट है हाइड्रोजन से। जो H2O बना है उसकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन से एंटायरली डिफरेंट है, तो इसकी प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी सब अलग अलग। दैट मीन्स chemical reaction is a process in which new substances with new properties are formed, but there is only rearrangement of atoms, only rearrangement of atoms, okay। now दो चीजें आती हैं, reactants and products। प्रोडक्ट एक बने जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स, ओके। रिएक्टेंट, दोज स्पीसीज which take part in the reaction, और प्रोडक्ट्स क्या है,
the new species formed are called product. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. Now either you can say those species, आप species कह लीजिए या आप कह दीजिए substances, बात एक ही है. ठीक है, जो रिएक्ट करने के लिए आएंगे वो आपके रिएक्टेंट हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट है. ठीक है. नाउ एक एग्जांपल रखते हैं. ठीक है, एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. स्कूल में भी कराया होगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. ओके, मैग्नीशियम हो गया बेटा आपका Mg. बर्निंग करने के लिए क्या चाहिए? O2, ऑक्सीजन. मैग्नीशियम होता है सॉलिड, ये बनेगा आपका MgO. ठीक है, पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर. ठीक. अच्छा, मैग्नीशियम बर्न करता है विद अ फ्लेम के साथ. यस, ठीक है ना. तो जैसे फुलझड़ी वगैरह होती है ना, बिल्कुल वैसे स्पार्कलिंग उसमें बर्न करता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत रिएक्टिव है. ठीक है, इवन अगर हम सोडियम की रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ तो वो तो ब्लास्ट करती है. रीजन, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. ओके, अगर आपको पता नहीं है कि ये कैसे बना है तो मैं आपको समझा देता हूं. मैग्नीशियम Mg की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी होती है 2. तो कट गया 1 1 और क्रिस क्रॉस मेथड से ये बन जाएगा आपका MgO. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको आनी चाहिए. ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ी थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ अब यहां दिख रहा होगा कि ये तो बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे, यहां तो एक ही ऑक्सीजन है. तो आप क्या करेंगे? 2 और यहां पे भी लगा देंगे 2, तो ये बैलेंस भी हो जाएगी साथ साथ. ठीक है, बैलेंसिंग हम अभी और डिटेल में भी करेंगे. बात ये है कि जब ये रिएक्शन होती है, यहां पे क्वेश्चन बनता है बोर्ड में कई बार कि वाई मैग्नीशियम रिबन is rubbed with sandpaper before burning. बर्निंग से पहले उसको सैंडपेपर से क्यों रब किया जाता है? यस, क्योंकि आंसर है बेटा, देखिए मैग्नीशियम जो है वो रिएक्टिव है और एयर में ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर जाता है, तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है. किस चीज की? मैग्नीशियम ऑक्साइड की. ठीक है ना. टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम oxide, to remove the protective layer of magnesium oxide from the surface of Mg metal, magnesium metal, so that it can burn easily, ताकि वो easily burn कर सके. क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको जलने नहीं देगी. तो पहले सैंड पेपर से उसको रब करेंगे, सैंड पेपर से जब उसको रब कर लेंगे उसके बाद ही हम उसको बर्न करेंगे. क्लियर? नोट करिए, क्वेश्चन बन सकता है यहां पर से. नाउ यहां तक बात समझ में आ गई है सबके? अब बात आती है कि क्या ये सभी रिएक्शंस जो हैं या केमिकल रिएक्शंस सिर्फ लैब में ही की जाती हैं या लैब में ही होती हैं? तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन सिर्फ लैब में ही होती है. ठीक है ना.
रिएक्शंस डेली लाइफ में भी बहुत होती है, केमिकल रिएक्शंस डेली लाइफ में भी बहुत है। जैसे कि सारिंग ऑफ मिल्क, दूध का फटना, दही, दूध से दही बनना। अब जैसे दूध है फट गया तो क्या वापस से उसको दूध बनाया जा सकता है किसी तरीके से? फिर तो पनीर ही बन सकता है नहीं? हंसने की क्या बात है, पनीर नहीं खाती है तो फिर वो तो चाट चाट के खाता है पनीर। अब दूध से दही बनना, ठीक है, एक बार वो रिएक्शन हो गई तो फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। और कोई और कोई एग्जांपल? रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यार एक बार सपोज करो कि पपाया पक गया है, क्या उसको फिर से कच्चा बनाया जा सकता है? कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, मम्मी ने चपाती बना दी, फिर से उसको डो बना दोगे? मम्मी ने कोई सब्जी का कौन सब्जी पापा ने कोई सब्जी बना दी, छोले बना दिए, छोले बन गए हैं, तैयार हैं, तो फिर उन छोलों से वापस वो बना सकते हो? नहीं, है ना? नाउ और क्या हो सकते हैं, और कोई एग्जांपल? रस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने सुन लिया था, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं बोलूंगा तो वो कहेगी कि देखो सपना की बात सुनते हैं। अभी आप उसकी बात सुनिए, तभी तो फिर उसको बुरा लग जाता है ना। ना तो जैसे अच्छा, डाइजेशन ऑफ फूड, अब फूड एक बार डाइजेस्ट हो गया है ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये सभी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है ना, और इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, और ये डेली लाइफ में हो रही है, ठीक है ना? यहां तक की बात समझ में आ चुकी है? कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कहा? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, रिलीज होना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही बताती है, हंसने की बात नहीं है ना? हमारे अंदर से भी जो गैस निकलती है वो डाइजेशन बताती है कि हाँ भाई डाइजेशन हुआ है। डाइजेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन है भाई। क्यों डकार लेते हो तुम? डकार लेते हो ना जब खाना खाते हो, डकार लेने में क्या होता है? डकार लेने में कुछ अरे मूली के पराठे खा के जब डकार लेते हो तो क्या होता है? बदबू आती है ना बड़ी, एक एक गैस रिलीज होती है वो, ठीक है ना? तो वो भी क्या बताती है? खाए थे मूली के पराठे, पच गए हैं, डाइजेशन हो गया है पेट में, केमिकल रिएक्शन अकर हो चुकी है, समझे? नाउ देखिए दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी, ये पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं है, प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? किसी चीज का नीचे तल पे आ जाना, जम जाना, जैसे कि जैसे कि दूध अगर फटता है तो पनीर नीचे नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर पर रह जाता है, तो वो प्रेसिपिटेट है, दूध का प्रेसिपिटेट है पनीर,
ठीक है ना, क्लियर है नाउ। और कैसे कैसे पता चल सकता है? चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ठीक है ना, कलर में चेंज से भी पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन अकर हुई, ठीक है ना। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर में चेंज, भाई देखो बहुत सीधी सी बात है, टेम्परेचर जैसे कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं बच्चों जिनमें क्या होता है ना, हीट इवॉल्व होती है, होने पे हीट इवॉल्व होती है। जैसे कि एक बाल्टी में चूने को भिगा दो तो पूरा बर्तन क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, तो हीट इवॉल्व होगी, ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, वो बर्तन गर्म होने लगेगा। दूसरा, कभी ऐसा है कि कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो कि हीट ले रही है रिएक्शन होने के लिए, तो क्या होगा, बीकर ठंडा होने लगेगा, तो उससे भी पता चलेगा कि केमिकल, अच्छा अपने आप ही कोई चीज गर्म हो रही है, कोई चीज ठंडी हो रही है, तो इसका मतलब अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। पांचवी बात, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट से भी पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। अब इन पांच के पांच को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां तक की बात सबके समझ में आ चुकी है, ठीक है ना, इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी स्पीड अप। तुषार समझ में आ रहा है बेटा? राज क्लियर है? अनुष्का क्लियर? सपना जी बताइए, अपना जी समझ में आ रहा है? ठीक है, पहला है फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये कैसे बताता है, ये कैसे बताता है भाई इवोल्यूशन ऑफ गैस? तो देखिए, some chemical reactions are characterized सही लिखा है, CHAR, characterized by evolution of gas। फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज करो एक बीकर में थोड़े से जिंक के ग्रेन्यूल्स रखे, जिंक के टुकड़े, जिंक मेटल है, जिंक के टुकड़े रखे, और उसमें मैंने जिंक में मैंने क्या डाल दिया, H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, जिंक है सॉलिड। अच्छा क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व, साथ में H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, एक गैस निकलने लगेगी और हमें पता चल जाएगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो एक गैस के निकलने से पता चल रहा है केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अच्छा अब एक और बात, कैसे पता चलेगा कि वो गैस जो निकल रही थी वो हाइड्रोजन गैस ही थी? ऐसा थोड़ा है, अब ये मत कहना कि बीकर में नाक लगा के सूंघेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोई जहरीली गैस हुई तो क्या होगा, वही रिवर्स हो जाओगे। और अगर वो गलती से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हुई तो क्या होगा, तो तुम हंसते ही रह जाओगे, लाफिंग गैस है वो, है ना। तो भाई कैसे पता चलता है कि कोई गैस जो इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है? तो देखिए, एक मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर में मैंने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, और इन जिंक ग्रेन्यूल्स में मैंने डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया।
ठीक है ना। अब ये डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया तो क्या होगा, ये मैंने एक डिलीवरी ट्यूब ले ली। डिलीवरी ट्यूब का काम क्या होता है, डिलीवरी करना किसका, ये गैस को कहीं को भी पहुंचाना, ठीक है। डिलीवरी करना क्या होता है, कहीं को पहुंचाना। ओके, ये कॉर्क लगा दिया इसमें ताकि ये फिक्स रहे, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ गैस बननी शुरू होगी, हाइड्रोजन गैस, वो इसके थ्रू, ये पाइप के थ्रू यहां से ट्रेवल करते हुए यहाँ को आएगी। हम इसको एक वेसल में हम रख लेंगे और इस वेसल में हम बनाएंगे सोप वाटर। क्या बनाएंगे बच्चों, सोप वाटर। अब ये सोप, साबुन का पानी। अब आपको पता है सोप वाटर होता है तो क्या होगा, सोप वाटर में अगर कोई गैस निकल के आती है तो फिर उसके बबल्स बनने शुरू होंगे, यहां से बबल्स निकलने शुरू होंगे ये, और ये बबल्स बाहर आके बबल्स भी बनेंगे, ऐसे करके उड़ने भी लगेंगे ऊपर। क्यों उड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस है, लाइट गैस है। लाइट गैस है तो वो ऊपर बबल उड़ेंगे, जैसे बलून में भरी जाती है तो बलून उड़ता है, वैसे वो बबल भी उड़ेंगे। हम इसके पास में एक जलती हुई मैचस्टिक जैसे ही लेके आएंगे, ये जलती हुई मैचस्टिक है, अच्छी बन गई, ये जलती हुई मैचस्टिक जैसे ही लाएंगे तो ये जो बबल है, ये जो बबल गोल गोल बबल था, ये बर्स्ट करेगा, पॉप साउंड करेगा, फटेगा, जैसे पॉप, जो पॉपअप्स थे दिवाली में, पट 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 पट, वैसे ही पट 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 पॉप साउंड, पॉप साउंड occurs. This pop sound confirms the presence of hydrogen gas, H2 gas. ठीक है, बात समझ में आई। एक गैस से कैसे पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, और उस गैस का हम पता कैसे कर रहे हैं, यस, एक्चुअली में ऐसा होता है। हाँ, और दूसरी बात क्या है, अभी हम ऐसा ही एक जो है CO2 गैस के लिए भी करते हैं, लेकिन उसका जो वो है वो थोड़ा अलग टाइप का है, उसकी कंफर्मेशन अलग टाइप से करते हैं, ठीक है। आप जब YouTube में मेरे चैनल में देखोगे तो उसकी भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना के रखी हुई है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस समझ में आ गई है, क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है। तो शाह दिमाग में कुछ घुसा, या दिमाग में भरा है घुसा, हाँ चलो फिर ठीक है, सपना समझ में आ गया, क्लियर है, नहीं है, क्या चीज नहीं आया, हाँ 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 मैं बताता हूँ, ऐसे पता चलता है, देखना Zn है जिसकी वैलेंसी 2 है, यही क्या बना, कैसे पता चला ना। अब हाइड्रोजन देखो, ये है एक मेरा एसिड, एसिड का काम होता है मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस को निकालना, वो हमेशा ही हाइड्रोजन गैस निकालता है, ये प्रॉपर्टी है, हाँ ये कंफर्म, हाँ। अब बचा मेरे पास SO4, SO4 की वैलेंसी भी होती है मेरी 2, लेकिन माइनस की, तो ये कट जाएगा तो 1 1 हो जाएगा, और क्या बन जाएगा क्रिस क्रॉस मेथड से, ZnSO4, और H2 अब H2 निकल गया, हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया, सारे डाउट क्लियर है, फिर बाद में मत करना कि मुझे नहीं आया, ठीक है। राज क्लियर है, ठीक है। तो भाई मेरे को लगता है कि पहला बहुत अच्छे समझ में आ चुका है, और ऐसे ही बाकी के 5 को भी हम समझेंगे। ये डायग्राम बना लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड 2026 के बोर्ड एग्जाम के 10वीं के पेपर में इसका क्वेश्चन आएगा, हम भी तो हैं कुछ सालों से हम क्या कर रहे हैं, नोट कर लिया या फेंकू बाहर, भूसा, नॉट तुसा, यू आर भूसा। चलो जल्दी जल्दी नोट करो।